हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमने डे 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम डे 6 का स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते। उम्मीद है कि आपने डे 5 तक का कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है कंप्लीट तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है और एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट का मैसेज आता है कि मैम डेट तो बढ़ने वाला है, यहाँ से पता चल रहा है, वहाँ से पता चल रहा है। तो आप इस चीज़ के पीछे मत भागिए, क्योंकि डेट नहीं बढ़ेगा। फिर पता चलेगा कि आप पूछ ही रहे हो सब जगह से कि डेट जा रहा है आगे, और फिर तैयारी नहीं हो पाएगी इस चक्कर में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंटेंट को देखते हैं कि हम इस सेशन में आज के क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो पढ़ने वाले हैं हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट के बारे में, विश्व के अरबपतियों की सूची के बारे में, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के बारे में, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, कितना हम खर्च कर रहे हैं हमारा देश भारत, ठीक है, उसमें हमारी रैंकिंग तो चौथी है, उसके बारे में देखेंगे। सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत बन चुका है, $100 बिलियन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपके लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विषय में देखेंगे। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखेंगे। हर एक साल पढ़ के जाते होंगे आप इस इंडेक्स को। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के बारे में देखेंगे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के बारे में देखेंगे। आइए तुम सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को लेते हैं। पहला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं। अगर आप इसको देखो तो इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसे? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को। इसमें कुछ वैल्यू होते हैं। एक वैल्यू होता है 0, एक वैल्यू होता है 100। जो 0 वैल्यू होता है ना, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या है, तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब भ्रष्ट कंट्री है ये। अगर किसी का वैल्यू 0 की तरफ है तो, अगर 100 की तरफ किसी कंट्री का वैल्यू है इस इंडेक्स में, इट मीन्स वहाँ पे करप्शन क्या है, तो वो करप्शन लेस है, वहाँ पे करप्शन नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर शीर्ष स्थान पे आप देखोगे तो शीर्ष स्थान पे कौन है इस रिपोर्ट में? तो डेनमार्क है। डेनमार्क की क्या रैंकिंग है इसमें? तो 90 स्कोर है, सॉरी, शीर्ष पे डेनमार्क है। इसका स्कोर कितना है? तो 90 है। तो आप समझ पा रहे हो ये 100 के करीब है, इसका मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। और सबसे गंदे स्थिति में कौन है? तो सोमालिया कंट्री है। कौन सा? सोमालिया जो कंट्री है ये सर्वाधिक भ्रष्ट कंट्री है, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो कितना है? 11 स्कोर है। अब हम आते हैं अपने भारत देश की तरफ। हमारे भारत देश का अगर आप इसमें स्कोर देखो तो 39 स्कोर है। अब आप देख सकते हो कि भारत की कंडीशन कैसी है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। भारत की रैंकिंग देखिएगा तो भारत की रैंकिंग जो है 93 है। अब आप इसको इजीली याद कर लोगे। 93 रैंक है, इसको पलट दो, वो स्कोर है भारत की किसमें? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगर आप देखिए भारत का 2022 में स्कोर इससे अच्छा था। कितना था स्कोर? 40 था। तो आप समझ सकते हो कि हम थोड़ा सा एक पायदान भ्रष्टाचार में पीछे खिसक गए हैं, तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे रिपोर्ट को। दूसरा रिपोर्ट क्या है? दूसरा रिपोर्ट है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पे कौन है इस मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में? तो फर्स्ट पे है यूएसए। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है रसिया। थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे है चाइना। और फोर्थ पे कौन है? तो हमारा देश भारत। मेरे साथ आप इसको पढ़ते जाइए, आपको मैं यकीन दिलवाती हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट में पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे रसिया, और तीसरे स्थान पे चाइना, और चौथे स्थान पे इंडिया। अब एक चीज़ ना यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, वरना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तीसरा टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट।
कि मानव विकास रिपोर्ट को आप देखोगे ना तो इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी। ठीक है, मैं बोर्ड पे ना देख के ऐसे ही आपको नरेट करती हूँ, डिलीवर करती हूँ वहाँ से। तो मानव विकास जो सूचकांक है, अगर आप देखो इसको जारी कौन करता है तो यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी बोले तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट। अगर आप इसमें भारत की रैंकिंग देखेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है 134 है। कितना है, 134। स्कोर देखिएगा भारत की, तो भारत की स्कोर कितनी है, 0.644। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम भारत की रैंकिंग तो आपने बता दी, शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। कौन कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। हमारा देश भारत 134वें पायदान पे 0.644 स्कोर के साथ खड़ा है। सबसे निम्न स्थान पे कौन है इसमें, तो सोमालिया है। आइए अब हम देखते हैं हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। अगर आपको ये याद हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद हुआ तो उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको जारी कौन करता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, विश्व के जो अरबपति हैं उनका लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो लिस्ट प्रिपेयर हुआ इस बार, तो देखा गया कि सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है, तो टेस्ला के जो मालिक है कौन, एलन मस्क अमेरिका के, वो क्या है तो शीर्ष स्थान पे हैं। और हमारे भारत के जो मुकेश अंबानी जी हैं वो टॉप 10 अरबपति की सूची में 10वें स्थान पे हैं। अगर आप अरबपतियों की संख्या के आधार पे देश को देखें तो सर्वाधिक अरबपति जो है वो कहाँ है, चाइना में। आप समझ रहे हो, चाइना में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो अमेरिका है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो हमारा देश भारत है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब है विश्व के अरबपतियों की सूची। आप देखिए तो ये कौन जारी करता है, तो फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे कौन है इस सूची में, तो बर्नार्डे अर्नोल्ट जो है 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में पहले पायदान पे हैं। दूसरे पायदान पे कौन है, 195 अरब डॉलर के साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं, और 194 डॉलर के साथ अमेज़न के जेफ बेजोस जो है वो अपना स्थान बनाए हुए हैं। बस इससे आपको इतने ही पॉइंट याद रखने थे। अब विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको जारी किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, मतलब ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई ना, इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इसका क्या है, तो टाइटल है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 144 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ, कितने करोड़, 144 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ हमारा देश भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या बन गया है, तो देश बन गया है। अब इस जनसंख्या का यूटिलाइजेशन हमारे देश के ही हाथ में है कि हम इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करते हैं या नेगेटिव वे में, ये तो हमारे हाथ में है। चलिए देखेंगे कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो प्रथम स्थान पे हमारा देश भारत 144 करोड़ की आबादी के साथ, द्वितीय स्थान पे चाइना है 142.57 करोड़ आबादी के साथ, और तीसरे नंबर पे कौन है, अमेरिका है। भारत की जनसंख्या जो है ना 77 वर्षों में लगभग 2 गुनी होने की अनुमानित है। अगर आप इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुरुषों की जो एक औसत ऑन एवरेज एज है ना वो 71 वर्ष है, मतलब 71 वर्ष तक ऑन एवरेज पुरुष जो है वो जीते हैं, और महिलाओं की कितनी है, तो 74 है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, पुरुष 71, महिला 74। अब देखिए मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मातृ मृत्यु दर में भी क्या हुआ है, तो गिरावट आया है। कितना परसेंट, जो वैश्विक मृत्यु दर का 8% हो गया है। बाल विवाह का भी प्रतिशत 23% ही रहा। चलिए अब हम देखिए वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट भारत की 4th रैंकिंग है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम देखते हैं कौन सा देश जो है वो अपने सैन्य पे कितना खर्च करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है सीप्री।
अब सीपरी आ गया, तो सीपरी का फुल फॉर्म भी जानना आवश्यक है ना। तो सीपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सीपरी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए तो वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय जो है, मैं ब्रेक करके बताऊंगी, 24-43 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। कितने हुए हैं 2023 में टोटल खर्च सैन्य पे? तो 24-43 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। और जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो देश है ना, उसने ना 105% खर्च किया है अपने सैन्य पे। कितने? 105%। तो इस आंकड़े को आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है। विश्व में सर्वाधिक खर्च करने वाला, अगर सैन्य व्यय खर्च करने वाला देश देखोगे आप, तो अमेरिका है, चीन है, रूस है और भारत है। आइए मैं आपको यहाँ पे एक चीज रिकॉल करवाती हूँ ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि जब आप टाइम दे रहे हो तो अच्छे से यूटिलाइज तो होना चाहिए ना उसका। देखिए, दो आप पॉइंट देख रहे हो। एक पॉइंट आप देख रहे हो क्या? तो मिलिट्री स्ट्रेंथ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है? तो यूएसए है। ठीक है। सेकंड पे कौन है? रसिया है। थर्ड पे कौन है? तो चाइना। और फोर्थ पे कौन है? तो हमारा देश इंडिया। और एक आप देख रहे हो कि कितना वो लोग खर्च करते हैं, सैन्य व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है सैनिकों पे, वो देखिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन है फर्स्ट नंबर पे? तो यूएसए है। दूसरे नंबर पे कौन है इसमें? तो चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो रसिया है। और फोर्थ नंबर पे कौन है? तो इंडिया है। अब आपका भी काम बनता है कि आप इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आपके दिमाग में ये चीज चला जाए। ठीक है। अब देखिए, वर्ष 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा बड़ा देश बनकर उभरा। सैन्य व्यय कितना किया भारत ने? 88.6 बिलियन डॉलर। कितना किया? 88.6 बिलियन डॉलर। अब जो मैं आगे आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करता देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। अगर आप देखो तो भारत धन प्रेषण प्राप्त करने के मामले में 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश। आप समझ रहे हो? 100 बिलियन डॉलर इसको प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया। और आप देखिए इसमें तो भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान है। अगर आप देखिए कि भारत कौन से देश में ज़्यादा माइग्रेट करता है, तो वो सर्वाधिक माइग्रेट करता है संयुक्त अरब अमीरात में। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा तो यूएसए में करता है। और तीसरे नंबर में आप देखिएगा तो कहाँ करता है? तो सऊदी अरब में करता है। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा जहाँ भी है आप, कि भारत सबसे ज़्यादा कौन से देश में माइग्रेट करता है? तो यूएई में करता है, फिर यूएसए में, फिर सऊदी अरब में। ये रैंकिंग है। अब देखो, धन प्रेषण के मामले में अगर आप स्थान देखिएगा तो पहले स्थान पे कौन है धन प्रेषण के मामले में? तो इंडिया। अभी आपने पढ़ा 100 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे कौन है? तो मैक्सिको है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना है। अब मैं आपको बहुत ब्रेक करके पढ़ा रही हूँ, आपको क्लास को देख के ही याद हो जाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपका कैसा एक्टिवेशन पावर है जब आप क्लास देख रहे हो। तो इंडिया माइग्रेट कहाँ करता है ज़्यादा? यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। धन प्रेषण कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है? इंडिया, मैक्सिको, चाइना। बस इस पीडीएफ में यही लिखा है। अब आगे देखते हैं हम कौन सा नौवां टॉपिक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखिए, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करता है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें भारत की रैंकिंग देखिए 159 है। कितनी है? 159 भारत की रैंकिंग है। ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे और डेनमार्क है। नॉर्वे और डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे है। आइए मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ। इसमें देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सीपीआई इंडेक्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सीपीआई इंडेक्स। आप लोग भी बोलिएगा साथ में। सीपीआई इंडेक्स में हम सिर्फ इंडिया की रैंकिंग देखेंगे। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 93।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा SDI मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 134। अभी हमने देखा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 159। हमने 3 इंडेक्स को पढ़ा, यहाँ पे हमने उसको रिकॉल कर लिया। अब है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, शीर्ष स्थान पे कौन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का। यूएसए का जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वो क्या है, शीर्ष स्थान पे। हमारे भारत का देखिए आप, तो 410वें नंबर पे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद है। कौन सा है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है वो इस रैंकिंग में 410वें नंबर पे है, मतलब इंडिया में तो शीर्ष ही हो गया एक तरीके से। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बैंकिंग की स्थापना, ठीक है, बैंकिंग की रैंकिंग होगी की स्थापना 2012 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, यूएई में। अब आ रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, इसको जारी कौन करते हैं, हेनले एवं पार्टनर्स जारी करते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शीर्ष स्थान पे कौन है, सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में एक फैक्ट को आप देखिए यहाँ पे कि सिंगापुर जो है ना, यहाँ के जो नागरिक है विश्व के 227 डेस्टिनेशन में से 195 डेस्टिनेशन पर वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं 195 डेस्टिनेशन पे, 227 डेस्टिनेशन में से 195 पे ये वीजा फ्री यात्रा करते हैं। हमारे भारत की रैंकिंग क्या है, तो हमारी भारत की रैंकिंग इसमें है 82। कितनी रैंकिंग है हमारे भारत की, तो 82 रैंकिंग है। और सबसे निम्न स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान 103वें रैंक के साथ। 103 रैंक के साथ अफगानिस्तान सबसे निम्नतम पायदान पे है। हमारे भारत की रैंकिंग 82 है, स्कोर 58। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग देखिए 2024, मतलब जीवन यापन लागत करने वाले शहरों की रैंकिंग। सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है, हांगकांग है। कौन सा, हांगकांग सबसे महंगा शहर है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो सिंगापुर है। और सबसे कम महंगा कौन है, अबूजा जो कि नाइजीरिया में है। अबूजा जो है, जो कि नाइजीरिया में, वो सबसे कम महंगा शहर है पूरे विश्व में रहने के लिए। सबसे ज़्यादा महंगा शहर हांगकांग और सिंगापुर। हमारे भारत देश में सबसे महंगा मुंबई, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, इसको भी याद रखिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट, इसको जारी करता है फॉर्च्यून, और इसमें जो शीर्ष स्थान पे है वो है वॉलमार्ट जो कि अमेरिकी कंपनी है। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, एलिमिनेट करने के लिए दे सकता है। रिलायंस है, जीवन बीमा निगम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारतीय स्टेट बैंक है, ONGC है, BPCL है, HDFC बैंक है, और राजेश एक्सपोर्ट है। तो ये रहे आपके टॉपिक आज के। एक बार हम रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। रिकॉल ये करना है, इसमें हम एक और चीज़ जोड़ देते हैं कि हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 82 है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए ना, इतने सारे एस्पिरेंट हो आप ग्रुप में, ठीक है। अगर आप जितने एस्पिरेंट हो उतने एस्पिरेंट ने भी देख लें तो अच्छे खासे क्या हो जाएंगे, तो पता चल जाए कि अच्छा आप लोग को पसंद आ रहा है। अगर सेशन पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिए, और कैसा लगा बताना है ही आपको। फिर हम मिलते हैं। अब हमारा 3 दिन का बाकी, 6वां हमने कंप्लीट कर दिया, 7वां हमारा कंप्लीट हो रखा है पहले से, 8, 9, 10 हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का एक भारी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। विजन IAS का PDF में ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, फिर आपका करंट अफेयर्स का बोझ कम हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय सभी को, गुड नाइट।